वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग को परमेश्वर सुरक्षित रखा है, मेरा उम्मीद है। तो प्रभु ने मुझे एक शब्द के लिए बोलने के लिए, आज मुझे आप लोगों के साथ में बांटने के लिए, साझा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया उसकी आत्मा के थ्रू से, जिससे मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मैं उस विषय को देर ना करते हुए मैं उस विषय की और मैं आगे बढ़ूंगा। और हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल में आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को हमारे वीडियो आप लोग तक पहुंचने पाए। आज हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के अभिषेक। आज हर एक मनुष्य को पवित्र आत्मा के अभिषेक नीड है, जरूरत है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के अभिषेक हर एक इंसान के जीवन में एक ग्रुप, एक उनके जीवन को परमेश्वर बदल सकता है। तो मैं आप लोगों के लिए उस विषय के हम लोग लिए हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 7 अध्याय, उसका 17 से 19 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जल जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गए, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। बाइबल बोलता है कि एक पवित्र आत्मा का साइन बोलता है पानी। बाइबल बोलता है कि आप और हम उसकी अभिषेक से इतना भरना है, जिससे यीशु मसीह आप और हमको इसीलिए बनाया ताकि हम इस पृथ्वी में डोमिनियन करें, अधिकार करें और हर एक वस्तु पे आप और हम अधिकार कर सकते हैं। परमेश्वर हमें इसीलिए इस पृथ्वी को दिया ताकि इस पृथ्वी में हम राज करें। हालेलुया। यहाँ पे हम जैसे देखते हैं 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा। हर एक इंसान अगर पवित्र आत्मा की अभिषेक में होगा, उसकी अगुवाई में चलेगा, मैं आप लोगों को गारंटी बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ये देखना चाहता है ताकि हर एक मनुष्य उसकी आत्मा के द्वारा राइज हो और पवित्र आत्मा उन सबों को कैद करे। जैसे जल बढ़ता गया और पानी के ऊपर तैरने लगा, इसी रीति से अगर हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस पवित्र आत्मा के अभिषेक से इतना भर जाना है, जिससे हम इस पृथ्वी में आराम से तैरें। हालेलुया, हालेलुया। आज मनुष्य क्यों समझ में नहीं आता है, उसको क्यों ऐसा समझ नहीं आता है? क्योंकि आज पवित्र आत्मा की अभिषेक हर एक जुआ को तोड़ने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य। आज मनुष्य क्यों ऊंचा नहीं उठ पाता है? आज क्यों उस गरीबी की पहाड़ से दबा रहता है? आज शैतान की हर एक गुलाम से दबा रहता है। आज बीमारी की पहाड़ से दबा रहता है, समाज की पहाड़ से दबा रहता है। क्यों? क्योंकि आज हर एक मनुष्य पवित्र आत्मा के अभिषेक की तरह बढ़ेगा, ऑटोमेटिक
हर एक वस्तु, उसके जीवन लाइफ उसका चेंज हो जाए और उसकी सोच विचार परमेश्वर से होने लगे। मैं ये वीडियो मैं फेमस होने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो कि मैं एक फेमस हो जाऊं ऐसा नहीं है, मेरा उम्मीद नहीं है। मेरा उम्मीद है मुझे लोगों को हर एक प्रोफेटिक शब्द, हर एक भविष्यवाणी के शब्द लोगों तक पहुंचाना, हर एक रेमा वर्ड लोगों तक पहुंचाना। परमेश्वर मुझे इसीलिए खड़ा किया कि मैं अपने आप को मैं फेमस होने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर मुझे इसीलिए खड़ा किया ताकि हर एक लोगों तक उस प्रोफेटिक शब्द को पहुंचाना। यहाँ पे बाइबल बोलता है जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर घेरता रहा। आज जैसे जैसे पवित्र आत्मा के अभिषेक में लोग बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक इस पृथ्वी में ठहरेंगे, कोई भी डूबेगा नहीं। जैसे यीशु मसीह पानी पे चला, हर एक इंसान को एक आदर्श दे गया है कि हम भी इस पृथ्वी में चलेंगे। वो कैसा होगा? क्योंकि आप और हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलेंगे, व्हाटएवर हमारा जीवन का सारे लाइफ चेंज हो जाएगा और हम परमेश्वर में ग्लोरी से ग्लोरी में चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बोलता है हम निकलें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16:13 में लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। That is a secret। आज प्रभु के लोग यानी जितने भी प्रभु को फॉलो करने वाले या अन्य जाति क्यों ना हो, आज हर एक को परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अभिषेक जरूरी है। जरूरी है। बाइबल बोलता है अंत के दिनों में मैं सब मनुष्यों पर अपने आत्मा उंडे लूंगा। ये नहीं बोल रहा है खाली प्रभु के लोगों के बारे, क्योंकि वो सत्य का आत्मा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आप और हमको सच्चाई बताएगा। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आप और हमको हर एक बातों घटना होने से पहले बताएगा। आज इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है ताकि वो हर एक इंसान को राइज अप करे और उनको लिफ्ट करे और परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है। जैसे नूह का जहाज पानी भरने से तैरने लगा, आज आप और हम एक परमेश्वर का जहाज है। परमेश्वर का जहाज है। इस जहाज में अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा तो ये जहाज धीरे धीरे लिफ्ट होगा, पृथ्वी से लिफ्ट होगा और पृथ्वी में डोमिनियन। आज गरीबी आप और हमारे लिए नहीं है, बीमारी आप और हमारे लिए नहीं है, तकलीफ आप और हमारे लिए नहीं है, समस्या आप और हमारे लिए नहीं है। सिर्फ है आप और हमको परमेश्वर को अभिषेक की जरूरत है। परमेश्वर की अभिषेक में इतना चलना है जैसे नूह जब ढोंगा बनाया ऊपर ऊपर तैरने लगा, इसी रीति से अगर हम परमेश्वर के अभिषेक में चलें ऑटोमेटिक हम तैरेंगे और इस पृथ्वी में माय
माय गॉड लॉर्ड जीसस। प्रभु मेरी आशा है कि परमेश्वर के शब्द आप लोगों तक पहुंचे। मेरी आशा है कि हर एक इंसान प्रोफेटिक शब्द से चले। आज प्रोफेटिक शब्द नहीं हो, भविष्यवाणी के शब्द नहीं होने की वजह से आज छोटे छोटे बातों में लोग फंस जाए, छोटे छोटे समस्या में लोग फंस जाए। प्रभु हमें इसीलिए खड़ा करता है ताकि हम लोगों तक हर एक उसके शब्द को पहुंचे। जब यीशु मसीह टेस्ट किया गया, यीशु मसीह जब परीक्षा किया गया, शैतान यीशु मसीह को बोलने लगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर ले और रोटी बना। वो क्यों फेल नहीं हुआ? वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक। इसीलिए हर एक मनुष्य को एक परमेश्वर की अभिषेक नीड है। यहाँ पे बाइबल बोलता है जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जैसे गरीबी की पहाड़, बीमारी की पहाड़, समस्या की पहाड़ आज लोगों को इतना दबा दिया है कि उन सब चीजों से उठ नहीं पा रहे। क्या आप और हमको क्या गरीबी लेके बनाया? गरीबी के लिए बनाया? बीमारी के लिए बनाया? नो, परमेश्वर आप और हमको गरीबी के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर आप और हमको बीमार होने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर आप और हमको अपने अभिषेक को आप और हमारे अंदर में रखने के लिए बनाया। जैसे जल सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गया, अगर हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ेंगे ऑटोमेटिक माइटी शाइनिंग होंगे और हम परमेश्वर में चमकेंगे और परमेश्वर की ग्लोरी आप और हमको लेके चलेगी। वो हर एक बातों को आपको लेके पहुंचाएगा, होने वाली घटना से लेके छोटे छोटे बातों को लेके। जैसा एलिशा अपने रूम में रहता था, अपने कटोरी में रहता था और वो राजा की सियाना कोठरी में जब बात होता था तो उसको सुनते थे। आज लोग क्यों सुन रहे? आज लोग क्यों उसके जैसे चल नहीं पा रहे? क्योंकि आज पवित्र आत्मा आप और हमको जरूरत है। हर एक मनुष्य को जरूरत है। बाइबल बोलता बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता है कि प्रभु है। प्रभु ही ईश्वर है। इसलिए प्यारे प्रभु के लोगों में आप लोगों तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं ताकि परमेश्वर का शब्द आप लोगों तक पहुंचे और परमेश्वर में आप ग्लोरी से ग्लोरी में चले। हालेलुया, हालेलुया। और आगे एक वचन को और पढ़ेंगे। जल 15 हाथ तक और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गया। आप और हमको इतना अभिषेक से भरना है कि हम चलेंगे। शैतान को फियर होना चाहिए, शैतान को डर होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के अभिषेक में चलेंगे तो आप और हमको एक नया एनर्जी, एक नया ताकत।
नया उमंग। इसलिए मेरा उम्मीद है परमेश्वर आप लोगों को सहन करे और आप लोगों को लिफ्ट करे। क्यों? आज हर एक मनुष्य, बाइबल बोलता है कि सब मनुष्यों पर अपने आत्मा उंडेलो। आज लोग परमेश्वर से भागने की कारण, आज परमेश्वर चाहता है हर एक इंसान को उसकी आत्मा को उंडेले, उसके अभिषेक को देने। लेकिन आज शैतान लोगों के जीवन में ऐसा डाल दिया, भलाई चीजों को दे। जितने भी प्रभु की दास और दासी अगर देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को इतना पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलना है कि शैतान तो क्या, आप और हमारे लिए कुछ सबसे ज्यादा आप और हमको उसकी अभिषेक नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक मन को स्थिर करेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, हर एक बातों को समझ। हम जिधर जाएंगे, जहां का कदम रखेंगे, आज यीशु मसीह सामान्य थूका, उसके बाद उस अंधे की आंखों में लगा दिया और उसके बाद बोलने लगा सीलो में जाके धो ले, और उसने किया, उसके बाद धो दिया और वो देखने लगा। देखने लगा ऐसे। उसने बोला मैं देख रहा हूं मनुष्य चलता हुआ पेड़ के जैसे। आज हर एक इंसान अभिषेक जरूरत है। अगर हम हमारा थूक ये अभिषेक, अगर हम थूकेंगे और मिट्टी सहन के लगे, ऑटोमेटिक लोग हालेलुया। इसलिए प्रभु आप लोगों को सहन इसीलिए खड़ा किया है ताकि आप माइटी परमेश्वर में चमके। परमेश्वर हमें इसीलिए बनाया ताकि हम परमेश्वर में चमके और परमेश्वर की ग्लोरी लोगों तक पहुंचे। मैं जब इस चीजों को मैं देख रहा था, पवित्र आत्मा मुझे बार बार उस चीजों को बोलने लगा। और उस चीज को मैं रख नहीं पाया, मैं अपने अंदर रख नहीं पाया। इसलिए जैसे यिर्मयाह बोलता है, मेरे हड्डियों में धड़कती हुई आग जैसे परमेश्वर का वचन। मैं इसीलिए आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि परमेश्वर का भविष्यवाणी आप लोगों को जीवन में पूरा हो। जैसे यशायाह में लिखा है, यशायाह 55 उसका 10 और 11 को पढ़ेंगे।
जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं वह वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज रुक जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलता है। अगर परमेश्वर की इमेज है हम, परमेश्वर की समानता में है हम, हमारा शब्द जो कुछ भी बोलेगा वो घटेगा। वो कई क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक आप और हमारे जीवन में ट्रांसफर होगा, और जब तक काम नहीं होगा उन लोग बाकी नहीं होगा। वो लौट के फ्रूटफुल होगा उसके बाद हमारे जीवन में। जैसे आकाश से पानी गिरता है, जब तक भूमि सींचता नहीं है वो ऐसे ही नहीं जाता है। आप और हमको इसीलिए बनाया ताकि हमारा शब्द भी परमेश्वर की अभिषेक से लोगों के जीवन को बदल सकता है, लोगों के जीवन को बदल सकता है, और हम परमेश्वर बनाने वाले बने। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आज क्यों सफल नहीं पा रहे? आज सफलता क्यों नहीं हो रही लोगों के जीवन? दैट इज ए क्वेश्चन। क्योंकि परमेश्वर आप और हमको देना चाहता, लेकिन हम परमेश्वर से भागते हैं। परमेश्वर बोलता है कुछ और हम करते कुछ। इसीलिए पवित्र आत्मा की अभिषेक आप और हमको। इसलिए पवित्र आत्मा आप और हमको। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को ये जो आज के शब्द है, आज की भविष्यवाणी के शब्द है, मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप लोग मसीह में शाइनिंग हो और चमके और ग्लोरी हो और माइटी फ्रूट। परमेश्वर का उम्मीद आप लोगों को, परमेश्वर की आशा आप लोग से कर रहे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के साथ। बस मैं ये वचन कह के मैं आप लोगों को मैं अंत करूंगा। इसलिए प्रभु के लोग, मेरा उम्मीद है आप परमेश्वर में चमके और परमेश्वर के ग्लोरी आप लोगों के जीवन में आगे बढ़े। थैंक यू आप सब हमारे साथ में जुड़ने के लिए। मैं आप सबों को दिल से धन्यवाद करता हूँ, दिल से थैंक यू कहता हूँ। हमारे YouTube चैनल में आप सबों को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग को इस चैनल में ऐसे ही प्रोफेटिक शब्द, ऐसे भविष्यवाणी के शब्द आप लोगों तक हम पहुंचाएं। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे। आई होप इन द नेम ऑफ जीसस, आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस। पिता तो अपने कार्य को पूरा कर, माइटी पिता तो अपने महिमा को पूरा किया,